तो कैसे हैं दोस्तों? मैं ठीक हूँ, आप सभी ठीक ही होंगे। थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल ही गया है कि मैं आज किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, मेरा चैनल जो है वो स्वदेशी चिकित्सा से होता है और इसी पे मेरा बेस जो है चैनल का स्वदेशी चीज़ों से ही है और आगे भी ऐसी बहुत सारे वीडियो आती रहेंगी। चलिए आज बात करने वाले हैं भारत और चीन के युद्ध के बारे में, ठीक है। और यहाँ पर हमारे देशवासियों का, आम जनता का क्या यहाँ पर इम्पोर्टेंस है, उनके बारे में बात करेंगे। क्या ये चीज़ सिर्फ गवर्नमेंट ही युद्ध में भाग लेगी और सैनिक ही युद्ध में भाग लेगी? क्या हमारा कोई उत्तरदायित्व नहीं बनता है कि हम इस युद्ध में भाग लें? हम किस तरह से भाग ले सकते हैं? चीनी सामान को बॉयकॉट करके कौन से प्रोडक्ट उनके बॉयकॉट करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, इनके बारे में आज बात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो में बने रहें। तो चलिए, बहुत सारे ऐसे वीडियो आपने देखा होगा, चीनी सामान का बहिष्कार किया जा रहा है, उनको जलाया जा रहा है। और कुछ ऐसे वीडियो भी आपने देखे होंगे जहाँ पे टीवी, घर के सामान और ऐसे बहुत सारे चीन के जो प्रोडक्ट हैं उनको जलाया जा रहा है, बहिष्कार किया जा रहा है उनका। क्या ये चीज़ सही है? इनके बारे में जी, ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि वो जो चीज़ हमने खरीद लिया है उन्हें ही जलाना, मतलब हम अपने पैसे का जो खरीद लिया सामान उन्हें ही जला रहे हैं। हमें आगे से ऐसा ध्यान में रखना पड़ेगा, चीन के जो सामान है वो हम ना खरीदें। इन पे हमें बात करना होगा कि चीन के जो सामान है उनको नहीं खरीदे, ठीक है जी। आपने बिल्कुल सही समझा है कि चीन के सामान नहीं खरीदे। तो आपके दिमाग में ये प्रश्न भी आया होगा कि हम अगर चीन का सामान नहीं खरीदते हैं तो उसका अल्टरनेटिव क्या है? इन पे बारे में बात करते हैं जी। आप लोगों को या फिर हम जो आम जनता है उनको पता नहीं रहता है इनका अल्टरनेटिव क्या है, या फिर चीनी वस्तु के जो चीनी वस्तु को अगर नहीं खरीदे तो कौन से ऐसा चीज़ हम लोग खरीद ले जिससे हमारा काम चलेगा, हमारा गुजारा होगा, ठीक है। तो इनके बारे में आज बात करते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि चीनी सैनिक और भारतीय सैनिक के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें हमारे 20 भारतीय जवान शहीद हो गए और उनके भी जवान मरे वहाँ पे। 43 जवान, ऐसे सूत्रों का मानना है कि लेकिन चीन अपने डाटा छुपा रहा है और अपने देशवासियों से छुपा रहा है कि उनकी नाक ना कटे। शायद इसी तरह उनका जो माइंड गेम है उस तरह से वो खेल रहा है, वहाँ बता नहीं रहा है। कुछ वेबसाइट में वो अपने जो 43 उनके मरे हैं तो उनके बारे में भी वो नहीं बताए। कुछ वेबसाइट से उन्हें हटा दिया गया है, तो उन्होंने रिपोर्ट छुपाया है। कभी ऐसा मन में सवाल आता है कि हम क्या कर सकते हैं अगर बड़े पैमाने पर गवर्नमेंट ही अगर इस जो यातायात है, इनका जो व्यापार है, इनको बैंड नहीं कर देते तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग तो खरीदेंगे ही नहीं, ये चीज़ नहीं होता है। यहाँ पर WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो नियम है उनका उल्लंघन होता है। कोई भी देश वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के समझौता में अगर जुड़ा हुआ है तो वो इनका उल्लंघन नहीं कर सकता है। तो व्यापार का जो मार्ग है वो किसके हाथ में? वो आम जनता के हाथ में, वो हम लोग के हाथ में, और जो व्यापार है उनके हाथ में। ये गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, क्योंकि ये नियम तोड़ रहा है WTO का, ठीक है। सबसे पहला कारण ये हुआ। अब आम जनता यहाँ पे क्या कर सकते हैं? देखिए, आम जनता के पास भी ऑप्शन है, लेकिन उनको पता नहीं है कि चाइना का अगर सामान नहीं लेते हैं तो कहाँ का सामान लेते हैं। देखिए, हम मानते हैं, सब मानते हैं कि चाइना का जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही कम रुपए में मिल जाते हैं और बहुत ही कम बजट में मिल जाते हैं, बहुत ही अच्छी सामान। तो यहाँ पे क्या करती है वो, ऐसी जो हम लोग उनका जो सामान है वो खरीदते हैं। देखिए, उनका जो सबसे पहला काम है वो क्या करते हैं कि वो बहुत ही कम स्टॉक में सामान नहीं बनाते हैं। वो स्टॉक बनाते हैं तो बहुत सारे स्टॉक बनाते हैं जिसका जो वो वहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। उनका जो ये चीज़ है, अब किसी भी कंट्री में अगर ऐसा मानता है तो वहाँ पर टेस्टिंग के लिए बहुत सारे कम पैमाने पर उनका जो प्रोडक्ट है वो बनाते हैं, फिर उनका निर्यात होता है। तो ऐसे करके उनका चलता है। लेकिन चाइना वालों ने एक बहुत बड़े पैमाने पर इनका करते हैं, तो उनका जो लॉस तो होता नहीं है, ठीक है। और हम भारतवासी है या फिर कहीं के ऐसे जो आम जनता है वो कहाँ जाएंगे? जहाँ पे कम सामान है, कम दाम के प्राइस है, वहाँ पे जाएंगे। देखिए, मेरा चैनल है स्वदेशी के बारे में, तो स्वदेशी के बात करना बनता है। आज यहाँ पे इस वीडियो में बात करेंगे कि स्वदेशी और इंडियन वस्तु, ठीक है, अपने पास रखना है, ठीक है। और जो चाइना के अलावा जो बाहर के प्रोडक्ट है उनका भी इस्तेमाल हम लोग करेंगे, क्योंकि अभी चाइना से युद्ध लगा है तो चाइना को अभी बॉयकॉट करना है। उनके बारे में आज बात करने वाले हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे घरेलू उत्पादन है उनके बारे में बात करने वाले हैं कि किस चीज़ में हम लोग ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर, जो तो छोटी छोटी चीज़ होती है उन पे हम ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपनी ज़रूरतमंदों के सामान खरीदते हैं। तो ये चीज़ कहाँ का है, ये चाहे फॉरेनर का हो या फिर इंडियन का हो, तो इनके बारे में बात करने में पहले मैं बात करूँ इंडियन, ठीक है, और एक फॉरेनर कंपनी के बारे में। जो स्वदेशी होगा उनको हम लोग यूज़ करेंगे, जो विदेशी होगा उनका हम लोग बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार तो नहीं बोला जाएगा, आप अगर स्वदेशी चीज़ खरीदते हैं तो वो देश का पैसा देश में ही रहता है, और अगर विदेश का प्रोडक्ट खरीदते हो देश का पैसा रहता है, टैक्स के रूप में रहता है, लेकिन जो उनका जो मुनाफा है वो फॉरेन चल जाता है, उनका विदेशी जो पूंजी है वो फॉरेन चल जाती है और उनका लाभ होना शुरू होता है। तो यहाँ पे हम सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे कि स्वदेशी चीज़ को खरीदने का। सबसे पहले मैं यहाँ पे शुरू करने वाला हूँ कि जो भी घरेलू वस्तु होते हैं वहाँ के बारे में, जैसे कपड़े धोने के साबुन या फिर सर्फ, शैम्पू, डिटर्जेंट या फिर आपका जो टूथपेस्ट होता है, इन सब से मैं यूज़ करना शुरू करूँगा, क्योंकि छोटे छोटे पैमाने, छोटे छोटे अमाउंट अगर आप किसी और के देते तो वहाँ पर एक महल बन जाता है, वही पैसों का महल बन जाता है। तो यही छोटी छोटी चीज़ अगर हम अपने देश के लोगों को देते हैं तो हमारा देश का व्यापार ग्रोथ होगा, और साथ में हमारे देश में जो बेरोजगार है उन लोगों के रोजगार मिलेंगे, हमारा देश का जो संस्कृति है सुधर जाएगा और सोने की चिड़िया बनने का कगार पर थोड़ा सीढ़ी चढ़ सकते हैं। और सोने का चिड़िया अगर बनाना है तो हम सब को एक बनना पड़ेगा और स्वदेशी चीज़ों का उपयोग करना पड़ेगा, ऐसे ही हमारा देश आगे बढ़ सकता है। तो चलिए अब स्वदेशी और विदेशी के बारे में बात करते हैं, और बाद में चाइना प्रोडक्ट जो है उनका बहिष्कार किस तरह से होता है, और अगर उनका उस प्रोडक्ट का बहिष्कार करते हैं तो उसका अल्टरनेटिव इंडियन प्रोडक्ट क्या है, उनके बारे में आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। तो पहले शुरू करते हैं यहाँ से कपड़े धोने के साबुन से। सबसे पहले डिटर्जेंट पाउडर के बारे में बात करने वाले, जो कपड़े धोने का पाउडर है उनके बारे में। सबसे पहला जो इनका विदेशी कंपनी में आते हैं वो रील है, एक्टिव व्हील है, टाइड है, सर्फ एक्सेल, वैनिस। तो ये जो 5 प्रोडक्ट हमने बताया ये विदेशी कंपनी में आते हैं। अब आप लोगों को कहेंगे कि विदेशी है तो हम लोग स्वदेशी किस तरह से उपयोग करेंगे और इनका हम लोग किस तरह से समझेंगे कि ये स्वदेशी प्रोडक्ट है। देखिए स्वदेशी प्रोडक्ट में भी आते हैं, लेकिन आप लोगों को पता नहीं है कि कौन सा प्रोडक्ट हम लोग यूज़ करें। तो यहाँ पर रखे घड़ी, निरमा, सरस, और यहाँ पे आते हैं उजाला, फेना। ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो स्वदेशी है। आप जो भी दुकान में जाते हैं, आपके किराने की दुकान, वहाँ पे आपको ये सब चीज़ मिल जाएगा आपको। तो आप जब भी दुकान में जाए तो आपको दिमाग में ये रहना चाहिए कि हमें या तो फेना का डिटर्जेंट पाउडर लेना है, या तो घड़ी का, या तो सरस का, या फिर फेना का, या फिर उजाला, निरमा, इतने सारे हैं। आप वो सब स्वदेशी है, आप सामान लेना होगा और उपयोग करना होगा आप लोगों के बारे में। तो ये देश के पैसा देश में ही रहेंगे और देश का विकास होगा इससे। चलिए ये हो गया डिटर्जेंट पाउडर का। चलिए अब कॉस्मेटिक क्रीमों के बारे में बात करने वाले हैं, जो यूज़ करते हैं उनके बारे में। सबसे पहले नंबर पे है फेयर एंड लवली, ठीक है, विदेशी है कंपनी। अब फेयर एंड लवली, उसके बाद एमिवे, फिर एटीट्यूड, ऐसा है। और साथ में पॉन्ड्स का आता है, ओले, निविया, ये सब विदेशी कंपनी है। आप लोग कहेंगे कि ये विदेशी कंपनी है, अब हमें स्वदेशी क्या चाहिए। देखिए स्वदेशी में भी है, उनको आप बता दे रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पर आपका हिमालय, लोटस, विको, रूपमंत्रा, ये ऐसा क्रीम है जो आपके स्किन भी अच्छा रखते हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। ये देसी क्रीम है, ठीक है, यहाँ से आपका यूज़ कर सकते हैं। और जो आपका वही बात आती है, देश का पैसा देश में लगेगा, तो बात यही आती है आपको ये सब यूज़ करना है। ये हुआ एक कॉस्मेटिक का और एक डिटर्जेंट पाउडर जो आप कपड़े धोते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट जूस के बारे में है, जो आप लोग जूस पीते हैं उनके बारे में है। तो ट्रॉपिकाना ये फॉरेनर प्रोडक्ट है, आपको इसका बहिष्कार करना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको बहिष्कार करना है, आपको ये नहीं लेना है, आपको स्वदेशी चीज़ लेना है। आपका जहाँ पे बजट अच्छा खासा आता है आप वही लेंगे, हमें भी पता है, लेकिन इसका जो अल्टरनेटिव है आपका उसी जो पैसा है उसी में आपका वहाँ पे आ जाता है। आपका रियल फ्रूट का जो जूस है वो इंडियन है, यहाँ पे फ्रेश गोल्ड और ऑरेंज जूस जो आते हैं वो सब इंडियन है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। आपको ट्रॉपिकाना जो यूज़ नहीं करना। चलिए आप बैटरी के बारे में बात करते हैं। आप जो घरों में यूज़ करते हैं एवररेडी का बैटरी वो फॉरेनर, और जो आप ड्यूरासेल बैटरी यूज़ करते हैं वो भी फॉरेनर है। और साथ में यहाँ पर पैनासोनिक गोल्ड जो बैटरी आते हैं, पैनासोनिक गोल्ड प्लस, वो भी आपका फॉरेनर है। अब इंडिया में भी इनका है, जो आप निप्पो का बैटरी यूज़ कर सकते हैं, निप्पो कंपनी का। और यहाँ पे गोट्सी जीपी नाम का जो बैटरी आते हैं वो आप
यूज़ कर सकते हैं। वो आपका इंडियन कंपनी का बैटरी है, आप वहाँ पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके देश का आर्थिक स्थिति सुधार सकते हैं। अब शेविंग क्रीम के बारे में बात करते हैं। शेविंग क्रीम में आपको क्या यूज़ करना चाहिए? देखिए, जिलेक्ट हो गया, आपको यूज़ नहीं करना है, ये फॉरेनर है। साथ में आपको जो एक्स हो गया ये वाला, और साथ में आपको लेदर शेप का नाम का एक कंपनी है, वो भी जो शेविंग क्रीम बनाती है। और साथ में आपको डेटॉल, ये भी आपको यूज़ करना या नहीं करना ये आप पे डिपेंड है। लेकिन आप स्वदेशी कामों पे अगर आपका योगदान देना चाहते हैं, देश का मदद करना चाहते हैं, अपने फौजी भाइयों का मदद करना चाहते हैं, तो आपको अवश्य लेना पड़ेगा, ठीक है? तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। हम दूसरा को बहिष्कार नहीं कर, हम अपना देश को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको ये माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पे जब शेविंग क्रीम के बारे में बात करते हैं तो अब आते हैं इंडियन शेविंग क्रीम में क्या आते हैं, ठीक है? आप वीको का जो शेविंग क्रीम आते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। गॉडसी, वी जॉन और सुपरमैन अल्टीमेट, ये चीज़ हो गया। और यहाँ पर कॉस्मो जो कंपनी है, वहाँ पर आप ये वाला कॉस्मो का भी ले सकते हैं, जो आपका शेविंग क्रीम होता है, आप वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? ये शेविंग क्रीम का हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे बात करने वाले हैं। अब यहाँ पे जबकि रेजर की आती है, जो जिलेक्ट आपको जो जिलेक्ट है वो फॉरेनर कंपनी है। और यहाँ पे सुपर मैक्स का जो 3 आता है, सुपर मैक्स 3, वो इंडियन कंपनी है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। आप बात करें सुबह सुबह जो आप यूज़ करते हैं, आपका जो टूथपेस्ट है, आपको कौन सा यूज़ करना है? देखिए, आपके बगल के जो किराए दुकान में बहुत सारा आपको मिलेंगे ऐसे करके टूथपेस्ट जो आपको यूज़ नहीं करना है। टूथपेस्ट के बारे में बात करने वाला हूँ, ठीक है? तो सबसे पहला नंबर पर यहाँ पे आता है कोलगेट, उसके बाद पेप्सोडेंट, और उसके बाद आपका आता है सेंसोडाइन, फिर ओरल बी, क्लोजअप, और इन पे गैलेस्टर नाम का एक फॉरेनर कंपनी है, वो आपको जो है यूज़ नहीं करना है। और यहाँ पर जब आता है इंडियन प्रोडक्ट के बारे में, इंडियन टूथपेस्ट के बारे में, यहाँ पे आपका सबसे पहले उभर कर आते हैं दंतकांति, बबूल, अमर, रेड, डाबर रेड जो टूथपेस्ट है वो आप यूज़ कर सकते हैं। रेड पाउडर जो आते हैं वो यूज़ कर सकते हैं आप। चलिए, आप बात करने वाले हैं टेल्कम पाउडर के बारे में। टेल्कम पाउडर आपको कौन सा यूज़ करना है, कौन सा नहीं करना है? देखिए, टेल्कम पाउडर में सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ आपको। जो पाउडर सब होते हैं, बहुत जन को सुन के ये दुख होगा, लेकिन ये बहुत ही सच्चाई है, हकीकत है। जो टूथपेस्ट होते हैं, साबुन आपका हुआ, तो बहुत सारे ऐसे जो फॉरेनर प्रोडक्ट हैं, वहाँ पर राजीव दीक्षित ने अपने वीडियो पे बताया है कि वो जो इंसान की हड्डी या फिर गाय की हड्डी, जो जीव जंतु की हड्डी हो, तो वहाँ पर उनका चीज़ मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है? चाहे कोई भी टूथपेस्ट ऐसा चीज़ फॉरेनर जो होता है वो चीज़ इंडिया में भी हो सकता है, पर फॉरेनर, ऐसा राजीव दीक्षित का कहना है। मैंने कभी डीप गहराई नॉलेज पे लेकर नहीं गया हूँ। तो आप बात करने वाले हैं टेल्कम पाउडर के बारे में। टेल्कम पाउडर आपको कौन सा यूज़ करना है, कौन सा नहीं करना है? तो यहाँ पे निविया यूज़ नहीं करना है, फॉरेनर है। पॉन्ड्स, ये भी फॉरेनर है। और स्पेस से जो एक डमी कूल पाउडर आते हैं, ये फॉरेनर है, आप समझ सकते हैं इनके बारे में। अब इंडियन पाउडर के बारे में बात करने वाले हैं। आपको इंडियन पाउडर में सिंथॉल, इवा, नवरत्ना डर्मी कूल तेल होता, नवरत्ना कूल, बोरोप्लस आइस यूज़ करना है आपको। गोकुट सेंटो ये यूज़ करना है आपको। चलिए, अब सबसे जो चीज़ जहाँ उनके बारे में बात करने वाले हैं, फॉरेनर के बारे में और इंडियन के बारे में, ठीक है? साबुन के बारे में। अभी साबुन के बारे में बात करेंगे कि कौन सा आपको आपका देश का है, मतलब जो भारतीय है, और कौन सा फॉरेनर है, इनके बारे में आप बात करने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ पे लक्स, डव, लाइफ बॉय, डेटॉल और सैवलॉन, पेरिस, जॉनसन बेबी सोप, फिर ब्रेज, ये सब है फॉरेनर कंपनी। आपको इनका प्रोडक्ट जो है ये फॉरेनर है, ठीक है? अब यहाँ पर इंडियन मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट है उनके बारे में बात करने वाले हैं। इंडियन मार्केट के मतलब जो स्वदेशी है उनके बारे में बात करने वाले। जो यहाँ पे मार्गो, संतूर्स, मेडिमैक्स, यहाँ पे श्री एक साबुन आती है उनके बारे में, और सिंथॉल, मैसूर, फिर नंबर 1 और बेबी शॉप ऐसे नाम है, और एक हिमालय। ये प्रोडक्ट है स्वदेशी चीज़ों का। आप स्वदेशी चीज़ों में आप यहाँ पे पैसा अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब दर्द राहत जो पेन किलर है, जो वाली क्रीम है, दर्द राहत देने वाली क्रीम, उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे विदेशी में आती है आयोडेक्स और मूव, ये दोनों फॉरेन का हो गया। आपको अगर इंडियन यूज़ करना है तो यहाँ पे वॉलेनी और फास्ट रिलीफ यूज़ करना है। दो ऐसे जो आपको मेडिकल शॉप में मिल जाएंगे, आपको फास्ट रिलीफ या वॉलेनी आपको यूज़ करना है, ठीक है? और फॉरेनर जो आपको अगर सूट खाता है तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप यूज़ करने जाए तो एक चीज़ आपको सोच लेना है कि हम अपनी
पैसे कहाँ दे रहे हैं, बाहर के देशों को दे रहे हैं या फिर हम अपने घर में दे रहे हैं, अपने स्वदेश में दे रहे हैं, अपने सरकार को दे रहे हैं। आपको ये चीज़ मान के ये सिर्फ पैसे इन्वेस्टमेंट करने हैं, ठीक है। अब बात करने वाले नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। एसिडिटिक पाउडर में भी है, जो आप इनो खाते हैं आप वो भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जीरा गैस ओ फास्ट का जो आपको आता है ये चीज़ आपको लेना है, ठीक है। ये बात करने वाले हैं फेस वॉश के बारे में कि फेस वॉश फॉरेन कौन सा है और इंडियन कौन सा है, ठीक है। अब निविया मैन का जो आप है ये यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आप कर सकते हैं। निविया मैन फॉरेन कंपनी हुआ, पॉन्ड्स, गार्नियर मैन, फिर आता है फामिया, ये जो चीज़ है आपका फॉरेनर कंपनी है। अब यहाँ पे जो इंडियन फेस वॉश है हिमालय, मेडिमैक्स, बोरोप्लस, डाबर का जो प्रोडक्ट आता है आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करने वाले हैं बॉडी लोशन के बारे में। तो बॉडी लोशन में फॉरेनर में आता है निविया, वैसलीन और डव, ठीक है, ये तीन हो गया। और इंडियन में जो आते हैं आपको इंडियन में यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलता है, तो आपको यहाँ पे हिमालय का जो है वो यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए आपको बाहर अगर जाते हैं तो आपको बहुत सारा इसका भी अल्टरनेटिव मिल जाता है, ठीक है, ठीक है। अब ये हुआ स्वदेशी और विदेशी प्रोडक्ट, ठीक है। ये स्वदेशी और विदेशी एक अलग टॉपिक है, वो पे मैंने बताया है। अब बात आती है चीन और भारत के कौन से प्रोडक्ट को बॉयकॉट करना है और कौन से प्रोडक्ट को रखना है, ठीक है, ठीक, इनके बारे में बात करते हैं। देखिए आप लोग सबको पता है कि हम लोग हर चीज़ नहीं खरीद सकते हैं, सबको पता है ये चीज़ कि हम लोग हर चीज़ चाइना का नहीं खरीद सकते, लेकिन जितना तक हो सके हम उतना तो अपना आपको प्रिपेयर कर सकते हैं, उतना तो देश के लिए योग्य बन सकते हैं हम अपने। तो इस तरह के हम लोगों का दिमाग में रखना का। और एक बात, जब भी आप दुकान में कभी भी सामान खरीदे जाते हैं तो अपने फौजी भाइयों को चेहरा देख लीजिएगा, उसके बाद आप कोई भी सामान खरीदेंगे, तब आपके सीने में जो आग जलेगी वही आग हमारे देश को आगे बढ़ाएगी, यही आग चाहिए हम लोगों को। तो चलिए अब चाइना का प्रोडक्ट और इंडियन प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ किस प्रोडक्ट को बॉयकॉट करना है और किसको बॉयकॉट नहीं करना है और इसका अल्टरनेटिव क्या है, इनके बारे में बात करते हैं। तो अब जब बॉयकॉट करने की बात आती है तो आप चाइना के सारे प्रोडक्ट को बॉयकॉट कर सकते हैं, कोई बात नहीं, अगर आप रह सकते हैं तो उनके बिना, ठीक है। बहुत जन को कंफ्यूज आते हैं टिकटॉक के बारे में, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके बारे में आज बात करने वाला हूँ, ठीक है। टिकटॉक, पबजी के बारे में कि यह चाइनीज़ है, ये नहीं है, इनके बारे में बात करने वाला हूँ, और साथ ही बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके बारे में बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात आते हैं कि चाइनीज़ एप्लीकेशन के बारे में, कितने सारे एप्लीकेशन है इनके बारे में। तो इनका मैंने एक लिस्ट तैयार किया है, उनको मैं देख के बोलूँगा आप लोगों को। तो ये जो एक गूगल में जाके, क्रोम में जाके मुझे एक वेबसाइट मिला है जो republicworld.com नाम का है वेबसाइट, वहाँ पे ये बताए गए हैं कि कौन से चाइना के प्रोडक्ट है और कौन से इंडियन प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले में आता है चाइना का प्रोडक्ट के बारे में, हेलो ऐप, शेयरिट, टिकटॉक, कुवाई, यूसी ब्राउज़र मिनी, लाइव मी, वीगो लाइव, फिर वीगो लाइव, ब्यूटी प्लस, जेंडर, कैम स्कैनर, पबजी, क्लास ऑफ किंग, मोबाइल लेजेंड, क्लब फैक्ट्री, फिर वी चैट, जूम ऐप, फिर ऐप लॉग, वीमेट, गेम ऑफ सुल्तान, माफिया सिटी, बैटल ऑफ एम्पायर्स, फिर आते यहाँ पे न्यूज़ डॉग, फिर आते हैं यू डिक्शनरी, जो बहुत सारे यूट्यूबर लोग इसका स्पॉन्सरशिप लेते हैं, क्यों लेते हैं उनको नहीं पता। यहाँ पर जो वीमेट स्टेटस है वो वीगो लाइव, फिर वीगो लाइट, यहाँ पे राइज ऑफ सिविलाइजेशन, किंग ऑफ एविलॉन, और यहाँ पे फ्लैश कीबोर्ड, फिर यहाँ पे पैरेलल स्पेस जो है ये भी चाइना की है। ये सब जो आपको सोशल मीडिया के एप्लीकेशन बताए हैं ये सब आपको बॉयकॉट करना है। इसका मैं अल्टरनेटिव भी बताऊंगा कि इंडियन प्रोडक्ट मार्केट में क्या है, वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप बात करते हैं एक जो आपको सबसे ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्ट है उनके बारे में बात करते हैं। देखिए शेयर सबसे ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्ट है, अगर आप देखिए आप जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल एप्लीकेशन है उनके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए हर एक इंसान के मोबाइल में आपका शेयरिट रहता है और उससे बहुत सारे काम होते भी है, तो उनका भी एक अल्टरनेटिव है, एक नहीं है बहुत सारे अल्टरनेटिव, उनके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो जो शेयरिट और जेंडर ये चाइना का ऐप्स है, आप लोगों को पता होगा, तो इनको बॉयकॉट करना है। इनका जो अल्टरनेटिव है आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, मैं बता दे रहा, आप उनके जगह में शेयर ऑल नाम की एप्लीकेशन है वो आप यूज़ कर सकते हैं। स्मार्ट शेयर भी आप यूज़ कर सकते हैं। जियो स्विच है जो स्वदेशी है आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। SFT नाम की एप्लीकेशन आते हैं जो फाइल, मीडिया या फिर वॉइस, म्यूज़िक एप्लीकेशन जो है डाटा वो शेयर करने के लिए बनता है।
यहाँ पे आपका शेयर चैट भी बनता है, ठीक है। अब बात करने वाले हैं यहाँ पर कि WPS ऑफिस जो आपका डाटा कलेक्ट करने के लिए रहता है, वो आप उसका आपका जाहिर से बॉयकॉट करना है। बहुत जन का मोबाइल में ये एप्लीकेशन मिलते हैं, उनके जगह में आप उसका अल्टरनेटिव गूगल ड्राइव यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आते हैं फोटो वीडियो मेकर के बारे में, ठीक है। फोटो वीडियो मेकर इंडियन है, स्वदेशी, आप इनका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये चाइना का प्रोडक्ट नहीं है। इनके जगह में आपको बॉयकॉट किन्हें करना है, विवा वीडियो जो है उनका आपको बॉयकॉट करना है, ठीक है। अब आता है कैम स्कैनर के बारे में। बहुत जन को PDF फाइल बनाने में इसका उपयोग करना पड़ता है। इन पे कुछ ऐसे फंक्शन है जो काफ़ी यूज़फुल है, जिसमें लाइटिंग हुआ। अच्छा, मैं भी यूज़ करता था, लेकिन अभी मैंने भी इनको बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। अब इनका अल्टरनेटिव क्या है, जो एडोब स्कैन है उनको आप यूज़ कर सकते हैं। एडोब स्कैन थोड़ा सा दिक्कत आएगी आपको शुरू में, लेकिन आप अगर आदत ढालते हैं ऐसा तो आपको यूज़ करने में आसानी हो जाएगी। और गवर्नमेंट इसमें भी बहुत सारे काम कर रहे हैं। इनको भी इनका जो अल्टरनेटिव वर्जन है, इनको भी इनका जो उपयोग करने का जो चीज़ है उसको काफ़ी अच्छी बना रही है, इन पर काम किया जा रहा है, ठीक है। आप इसको यूज़ कीजिए, इनका डिमांड बढ़ेगा तो इनका ऐप का जो बहुत कुछ इनका सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं इंडियन सेल्फी कैमरा के बारे में, ठीक है। तो इंडियन सेल्फी कैमरा जो है वो इंडियन है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे चाइना का जो सेल्फी कैमरा आता है ब्यूटी प्लस, ठीक है, सबसे पहला बात। और एक आता है यूकैम परफेक्ट के बारे में, ये दोनों का बहिष्कार करना है आपको। यूकैम परफेक्ट और ब्यूटी प्लस का बहिष्कार करना है, और साथ में आपको इंडियन सेल्फी कैमरा जो है ये आपको यूज़ करना है, आपको फ़ोन में इंस्टॉल करना है, बाकी आपकी मर्जी है। ये रहा कुछ चीज़, और आगे भी कुछ चीज़ें इनके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो अब बात करने वाले हैं टिकटॉक एप्लीकेशन के बारे में। देखिए बहुत सारे स्टार बनाए, बहुत सारे इनका काम घर भी चल रहा है उनका, ठीक है। उनका मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप देश का योगदान देना चाहते हैं तो टिकटॉक आपको अनइंस्टॉल मारना है, इनको बॉयकॉट करना है। इनके जगह भी अल्टरनेटिव ऐप है, आप यहाँ पे शेयर चैट ऐप यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं मानता हूँ टिकटॉक जो है, टिकटॉक एप्लीकेशन में इंडियन गवर्नमेंट का खुद अकाउंट है, वहाँ पर 1 मिलियन अभी फॉलोअर्स वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट का हो चुका है, लेकिन आप लोगों को बॉयकॉट करना है, ठीक है। इनके जगह आप शेयर चैट यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे अच्छे क्रिएटर अपना वीडियो डालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर UC ब्राउज़र का जगह आप क्या यूज़ कर सकते हैं। देखिए UC ब्राउज़र का जगह आप इंडियन ब्राउज़र नाम का एप्लीकेशन है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी ब्राउज़र है। उनके साथ में आप जियो ब्राउज़र जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। इनके साथ आपको एपिक ब्राउज़र जो है वेब ब्राउज़र है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ब्राउज़र या ब्राउज़र जो भी है आपको यूज़ करना है, ठीक है। अब बहुत जन सबसे मेन शायद आप लोगों ने उसके लिए भी रुका होगा यहाँ पे PUBG के बारे में, ठीक है। बहुत जन का कहना है कि PUBG चाइना का नहीं है, ठीक है, लेकिन PUBG से चाइना को भी प्रॉफिट हो रहा है, और बहुत ही करोड़ों में हो रहा है उनका, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे PUBG का भी पार्टनरशिप, चाइना का भी पार्टनरशिप PUBG के साथ है। तो यहाँ पे बहुत जन जो खेल रहे हैं तो उनको खेलना बंद करना पड़ेगा या फिर कुछ और गेम खेलना पड़ेगा, ठीक है। अगर चाहते हैं देश का सेवा करना चाहते हैं तो आपको भी PUBG अनइंस्टॉल करना पड़ेगा और चाइना को बॉयकॉट करना पड़ेगा। चाइना का व्यापार जो है सभी देशों का साथ बना लिया है, उनका जो स्ट्रेंथ है उसको वीक करना है, उनका जो कमर का हड्डी है वही तोड़ना है हम लोगों को, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को करना है और हम सबको करना है, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। उम्मीद रखता हूँ कि आप चीज़ करेंगे और ये बड़े पैमाने पर होना चाहिए। मेरा वीडियो था, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपना वीडियो बनाया और शेयर किया यूट्यूब के साथ में। अब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये वीडियो आप व्हाट्सएप में शेयर कर सकते हैं या फिर आप इसे फेसबुक में, ट्विटर में, जहाँ पे करना है आपको ये वीडियो शेयर कीजिए। मैं आवाज़ उठाया हूँ, आप भी आवाज़ बनेंगे और आप भी इसका हिस्सा बनेंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ करना है। बाकी जो आप अपने टीवी फोड़ रहे हैं, आप जला रहे हैं, इस तरह से बायकॉट नहीं होता है, क्योंकि चाइना यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे गेम खेलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप लोग सिर्फ प्रदर्शन दिखा के आपको चाइना को जला के इस तरह से, मतलब ये ठीक नहीं रहता है, ठीक है। आपको कमर का हड्डी जो तोड़ना है वो चीज़ आपको मेन रखना है, और ये चीज़ 1 महीने बाद 2 महीने बाद ठंडा नहीं हुआ, क्योंकि अभी गवर्नमेंट भी इस युद्ध में शामिल हो चुके हैं। तो यहाँ पे सबका आग जला हुआ, यही आग में उस चीन को भस्म करना है। आपको ये चीज़ जानना बहुत ही ज़रूरी है। आपको वो 20 शहीद जवान का बदला लेना है। किस तरह से लेंगे आपको, हम जो है, हम तो अभी लड़ नहीं सकते चीन से जाकर, ठीक है, लेकिन हम उनका प्रोडक्ट का बहिष्कार कर सकते हैं। शायद ये वीडियो यूट्यूब से डिलीट कर दी जा सकती है, आप इसे डाउनलोड करके फेसबुक में आप यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है।
और मैंने अपना कर्तव्य वीडियो बना के निभाया है देश के लिए। अब आपका कर्तव्य बनता है कि आप देश के लिए ये वीडियो शेयर कीजिए, और शेयर से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप देश को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको ये करना पड़ेगा कि जो जो मैंने बताया, जिसका प्रोडक्ट का बहिष्कार करना है आप कीजिए, आपको लेना है लीजिए, लेकिन आपका भविष्य, आपका बाल बच्चा, आपको आने वाली पीढ़ी है, वो एक देश को किस तरह से उत्थान या प्रत्थान करना चाहे, यह आपके हाथ में है। ये चीज़ आपको करना है। मैंने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना कर्तव्य निभाया और आगे भी निभाते रहूँगा, ये वादा है मेरा आप लोगों से। लेकिन आप लोगों को भी खुद से वादा करना पड़ेगा कि ये देश आगे बढ़ना चाहिए, ये देश आप लोग का है, हम सब का देश है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ शेयर करना पड़ेगा वीडियो, और शेयर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको स्वदेशी चीज़ों का मूल्य उसी दाम पे लेना है, और अगर नहीं होता है तो कुछ चीज़ में नहीं भी हो सकता है, ठीक है। उन पर मैं बात नहीं करना हूँ। मेरी जेब सब देते हैं प्रवचन, क्योंकि उनकी लाइफ चल रही है टनाटन। लेकिन जब हालत हो जाए तंग, सारे रास्ते हो जाए बंद, शक्ल का उड़ा हुआ हो रंग और उदास रहता हो मन, तब क्षण समझ में आता है कोई भजन और मोटिवेशन। फिर काहे का व्यवहार और कौन साले यार रिश्तेदार, वो बात करते भी ये संभल कर कहीं वापस मांग ना ले उधार। अब तो ठान लिया था कितना भी समय मुझे कर दे लाचार।